होता है कि जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बैठते हैं वहाँ सत्संग जैसा माहौल पैदा हो जाता है। अंदर जेल के अंदर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं, जैसे आपने टीवी चैनल का बताया, टीवी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते हैं, उसी तरीके से क्या वो मंत्र जाप भी जो दे रखे हैं वो मंत्र जाप भी वहाँ करते हैं वो? हाँ जी, बिल्कुल मंत्र जाप करते हैं वो वहाँ पर। हाँ जी, मैं भी वहाँ पर मंत्र जाप करता था। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, मतलब कि कोई बात बताओ दर्शकों को, जो समाज के अंदर भ्रमणा फैली हुई है, कोई कुछ कहता है कुछ कहता है। आप संत रामपाल जी महाराज से बाई फेस और बिल्कुल नज़दीकी से मिले हो हिसार जेल के अंदर, तो कोई ऐसी बातें संत रामपाल जी महाराज से हुई हो आपकी जो शिष्यों को आप बता सकें? क्या कुछ कहते हैं? वो तो यही पूछा था कि गुरुजी आप बाहर कब आओगे। गुरुजी ने तो यही बोला था कि बाहर क्या करेंगे, मैं यहीं ठीक भक्ति कर रहा हूँ, आप जाओ बाहर। वो तो यही पूछा था कि गुरुजी आप बाहर कब आओगे। गुरुजी ने तो यही बोला था कि बाहर क्या करेंगे, मैं यहीं ठीक भक्ति कर रहा हूँ, आप जाओ बाहर। वो तो यही पूछा था कि गुरुजी आप बाहर कब आओगे। गुरुजी ने तो यही बोला था कि बाहर क्या करेंगे, मैं यहीं ठीक भक्ति कर रहा हूँ, आप जाओ बाहर, आप अपनी भक्ति करो, ज्ञान समझाओ। ये एक प्रमाणित ज्ञान है वेद शास्त्रों और ग्रंथों से। आप मेल मतलब देख भी सकते हैं, आप मिलाकर ग्रंथों से बिल्कुल मेल खाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान एक नंबर है। दूसरी बात भाई और बहनों, परमात्मा की आवश्यकता, गुरुदेव भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है गुरुदेव से उपदेश लेने की। तो उपदेश के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जगह जगह फर्जी नामदान सेंटर खोल रखे हैं, नगर नगर में अपनी धार्मिक दुकानें खोल रखी हैं। इसलिए नाम उपदेश लेने के लिए किसी को भी संत रामपाल जी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गुरु की आवश्यकता पड़ती है। यदि नाम खंडित हो जाए, मर्यादा टूट जाए, तो नाम शुद्ध करवाने के लिए। अब नाम शुद्ध करवाने की व्यवस्था भी इन्होंने प्रत्येक नामदान सेंटर पे करवा रखी है। तो नाम शुद्ध करवाने के लिए भी संगत को संत रामपाल जी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद संगत को आवश्यकता पड़ती है अपने गुरु की सतनाम लेने के लिए। तो भाई सतनाम देने की प्रोसीजर भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने नगर नगर में नामदान सेंटरों पे कर रखी है। तो सतनाम के लिए भी किसी को संत रामपाल जी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गुरु की आवश्यकता पड़ती है सारनाम लेने के लिए। तो भाई सारनाम भी फर्जी तरीके से संत रामपाल जी की गैर हाजिरी में अपने धार्मिक धंधे के लिए एक एक पाठ के पैसों के लिए 21-21, 25-25 हजार रुपए में वो सारनाम भी इन्हीं नामदान सेंटरों पे दिया जा रहा है और लाइन लगाकर लोग ले रहे हैं। तो सारनाम के लिए भी संत रामपाल जी की किसी को आवश्यकता नहीं है। फिर गुरु की आवश्यकता पड़ती है सार शब्द के लिए। तो सार शब्द के नाम पे भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संगत को मूर्ख बनाना शुरू कर दिया है। 1-1 लाख रुपए में सार शब्द को आलू टमाटर की तरह बांटा जा रहा है। तो भाई सार शब्द के लिए भी संत रामपाल जी के भक्तों को उनकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गुरु की आवश्यकता पड़ती है ज्योति पाठ और दान करने के लिए। तो भाई सतलोक आश्रमों में नामदान सेंटरों पे आप जी जाकर दान भी कर सकते हैं, आप ज्योति के पैसे भी दे सकते हैं, आप जी पाठ प्रकाश के पैसे भी दे सकते हैं। तो भाई दान धर्म करने के लिए भी संगत को संत रामपाल जी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गुरु की आवश्यकता पड़ती है आशीर्वाद के लिए। तो भाई आशीर्वाद ये लोग जो है साधना टीवी चैनल पर सत्संग के बाद में संत रामपाल जी का सबको दिलवा देते हैं। तो अब आशीर्वाद के लिए भी संगत को संत रामपाल जी की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गुरु की आवश्यकता पड़ती है यदि हमने गुरु जी से कोई प्रार्थना करनी हो, कोई अपना संदेशा गुरु जी को बताना हो, तो भाई सतलोक आश्रम की तरफ से 4-5 नंबर संगत में वायरल कर रखे हैं कि जिसने भी अपनी प्रार्थना लिखवानी है इन नंबरों पे लिखवा दो। तो भाई प्रार्थना के लिए भी, विनती के लिए, अर्ज करने के लिए भी संगत को संत रामपाल जी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बताओ फिर संत रामपाल जी हिसार जेल से बाहर क्यों आएंगे? अरे जब संगत को अपने गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है तो गुरु इतना मूर्ख है क्या जो गुरु आएगा बाहर? क्यों आएगा गुरु? जब संगत को प्यास ही नहीं है, भक्ति की भूख ही नहीं है, गुरु दर्शनों की कोई तड़प ही नहीं है, तो क्यों आएंगे गुरु बाहर? सारे काम तो गुरु भाई कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी को हिसार जेल से बाहर आने की भला क्या आवश्यकता पड़ गई? इसलिए गुरुदेव भगवान ने उस भगत को कहा कि बेटा मैं क्या करूंगा बाहर जाके, मैं यही ठीक हूं, तू जा। क्योंकि गुरुदेव को पता है कि जगह जगह गुरु बन के बैठे हैं। पहले तो कमाल एक ही गुरु था, अब तो जगह जगह कोई 500-600 गुरु बन के बैठ गए, जगह जगह नामदान सेंटर खोल दिए। एक नामदान सेंटर पे सप्ताह में 4 या 5 भगत अपनी सेवा दे रहे हैं। 500 नामदान केंद्र और कम से कम उन 500 नामदान केंद्रों पर 2000 लोग नाम दीक्षा देने वाले सतगुरु बैठे हैं। तो बताओ फिर जब 2000 सतगुरु ऑलरेडी संगत में हैं, जगह जगह अपना काम कर रहे हैं, तो बताओ फिर गुरु जी को हिसार जेल से बाहर निकलने की क्या आवश्यकता है? एक सतगुरु तो जेल में भी चाहिए भाई,
इसलिए परमात्मा वहां बैठा हुआ है। तो भाई और बहनों, वर्तमान में संगत ने जो मूर्खता दिखाई है ना, 650 साल पहले भी शायद नहीं दिखाई होगी।